बीएस की इंपॉर्टेंट क्लासेस, ठीक है, उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। प्रबंध का तीव्र विकास किस शताब्दी में हुआ, तो ये हुआ था 21वीं शताब्दी में, 21 शताब्दी में, ठीक है। फिर बोल रहे हैं जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके हेनरी फ्योल, ठीक है। फिर बोल रहे हैं प्रबंध को कहा जाता है, देखिए प्रबंध को जो हम सॉल्व करते हैं वो ये बहुत सॉफ्ट तरीके से करते हैं, मुलायम तरीके से, तो इसे बोलते हैं हम नरम विज्ञान, ठीक है। अब बोल रहे हैं कितने देशों में प्रबंधकों पर शोध किया गया, प्रबंधकों पर कितने देशों ने क्या किया, सर्च किया, तो किया था 14 देशों ने, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक शोध अध्ययन में प्रबंधकीय व्यवहारों में काफी समानता पाई गई, जब हमने एक सर्चिंग की तो उसमें क्या किया गया, प्रबंधकीय के जो व्यवहार थे उनमें समानता पाई गई, वे क्या थे, ये प्रबंध थे, मतलब कितने लोगों ने समानता प्राप्त की, वो थे 3600 प्रबंधकीय, ठीक है। अब बोल रहे प्रबंध के मूलाधार एवं सिद्धांत सभी देशों में एक जैसे हैं, ठीक है, उसके सिद्धांत क्या है, सभी देशों में एक जैसे, ठीक है। प्रबंध मानव जीवन पर वास्तविक प्रभाव डालता है, ठीक है, रियलिटी करता है तो रियलिटी प्रभाव डालता है, ठीक है। प्रशासन को प्रबंध से अधिक प्रभावशाली बोला है, देखिए प्रशासन का मतलब होता है जो हमारे लोग हैं, मतलब जो हमारे नेता वगैरह हैं उनमें आते हैं, उन सबको प्रशासन बोलते हैं, ठीक है। प्रशासन को क्या बोल रहा है, प्रबंध से अधिक प्रभावशाली, किसने बोला है, अमेरिकन विचारधारा ने, अमेरिकी विचारधारी ने, ठीक है, विचारधाराओं में कहा गया था, ठीक है। अब प्रबंध को प्रशासन में से अधिक प्रभावशाली किसने बोला है, दोनों का सीने देखिए, प्रशासन को बोला गया है प्रबंध के अधिक प्रभावशाली अमेरिकन के, ठीक है। प्रबंध को प्रशासन से अधिक शाली बोला गया है ब्रिटिश विचारधाराओं में, ब्रिटिश विचारधाराओं में, ठीक है। अब किसने बोला था, इनका नाम है थियो हेमन, ठीक है। अब बोले भारा अर्पण किस समय उपयोगी सिद्धांत है, क्या, उत्तरदायित्व का, उत्तरदायित्व और अधिकार का, ठीक है। भारार्पण मतलब होता है कि किसी चीज के भार का अर्पण कर देना, मतलब किसी चीज बहुत ज्यादा कठिनाइयों को किसी को अर्पण कर देना, ठीक है। अब अभिप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है सहकारिता पर, ठीक है, मतलब सपोर्ट करने पर, ठीक है, साथ मिलकर कार्य करने पर। अभिप्रेरण की आधुनिक विचारधारा किसके द्वारा बताई गई, डगलस मैकग्रेवर के अनुसार, और किसके घर, मैस्लो के आवश्यकता के सिद्धांत के, मैस्लो के आवश्यकता सोपान सिद्धांत से, ठीक है। ये बोल रहा है मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को विभाजित किया, किसके द्वारा विभाजित किया गया, नियंत्रण सीमा के द्वारा, नियंत्रण सीमा के द्वारा, ठीक है। अमौलिक अभिप्रेरण के रूप में कार्य को सुरक्षा प्रदान करना, कार्य को सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। केंद्रीकरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है फ्रांस। केंद्रीकरण क्या होता है, जो केंद्र से रिलेटेड होता है, और दो पार्ट होते हैं इसके, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। जो केंद्र से रिलेटेड नहीं होता, जो केंद्र में कार्य होते हैं वो सारे केंद्रीकरण में आते हैं, जो केंद्र के बाहर कार्य होते हैं वो सारे विकेंद्रीकरण में, ठीक है। इन्होंने मानवीय आवश्यकताओं को विभाजित जो किया था वो निरंतर सीमा नहीं था, वो था आपका आवश्यकता, स्वयं की आवश्यकता और संतुष्टि से, ठीक है, स्वयं की आवश्यकता एवं संतुष्टि, ठीक है। अब संगठन के सोपान की संख्या जो निर्धारित की गई थी वो नियंत्रण की सीमा से निर्धारित की गई थी, ठीक है। अब बोल रहे हैं विस्तार नियंत्रण के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, वो थे उर्बिक, ठीक है। समन्वय व योजना के प्रबंध प्रतिपादक कौन थे, लुथिक, ठीक है। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के निर्धारक
तत्वों का प्रतिपादन किसने किया? फेजलर ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए प्राधिकार और उत्तरदायी सदैव एक साथ किस इसमें मिलते हैं? केंद्रीय सिद्धांत में, केंद्रीयकरण सिद्धांत। ठीक है, अब बोल रहे हैं गैलुकास के फॉर्मूला का संबंध किससे है? नियंत्रण की सीमा से। आपका समन्वय ना कि संगण सिद्धांत, ये किसका सिद्धांत है? ये है वैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ठीक है, ठीक है, नियंत्रण की सीमा ध्यान के सिद्धांत किसका है? लूथर गुलिक का। ठीक है, लूथर गुलिक, इन्हें नियंत्रण के लिए सीमा का सिद्धांत बनाया था। ठीक है, अब नियुक्ति को प्रबंधकीय कार्य मानने वाले, देखिए किसने नियुक्ति को प्रबंधकीय कार्य माना है? देखिए किसने माना है? एक तो डॉनेल थे, ठीक है, एक थे ऊपर, ठीक है, एक थे रिगल। इन तीनों ने क्या माना है? नियुक्ति को प्रबंधकीय कार्य। ठीक है, अब है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध तकनीक का आविष्कार किसने किया? एल्डेन ने किया था, एल्डेन ने 1950 में। ठीक है, उद्देश्य द्वारा प्रबंध को अंतिम परिणाम बताने वाले व्यक्ति, उद्देश्य द्वारा मतलब उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध को अंतिम परिणाम किसने बताया है? किस विद्वान ने बताया है? एलन ने। किसने बताया है? एलन ने। ठीक है, गति देना शब्द का प्रयोग मतलब गति करना या गति देना। ठीक है, ये किसने बोला था? ये बोला था जॉर्ज आर टेरी ने। ठीक है, अब बोल रहे टोली नामक की रचना किसने की? टेलर ने। ठीक है, प्रबंध की दर्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रबंध की दर्शन पुस्तक के लेखक थे हेनरी फ्यूल। ठीक है, अब बोल रहे हैं प्रबंध का दर्शन शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? दर्शन शास्त्र पुस्तक के लेखक थे सेल्डन। ठीक है, अब बोल रहे हैं आदेश की एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन, ये भी हेनरी फ्यूल ने किया था। ठीक है, ठीक है, अभिप्रेरण से संबंधित पुरस्कार विचारधारा के समर्थक, अभिप्रेरण से संबंधित पुरस्कार जिसे किसे मिला था? वो मिला था एडम स्मिथ को। ठीक है, क्या है? मैकग्रेवर का सकारात्मक अभिप्रेरण सिद्धांत। कौन सा है मैकग्रेवर का सकारात्मक? ये है वाई सिद्धांत। ठीक है, वाई सिद्धांत में क्या किया गया? सकारात्मक अभिप्रेरण सिद्धांत बताया गया है, सकारात्मक बताया गया अभिप्रेरण सिद्धांत को। ठीक है, समन्वय के तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया है हर्नल ने। ठीक है, ध्यान के विस्तार क्षेत्र का प्रतिपादन किया है ग्रेकुनास ने। ठीक है, विस्तार क्षेत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है और ध्यान का पूरा सिद्धांत का प्रतिपादन भी ग्रेकुनास ने किया है। ठीक है, समन्वय को कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया है सेकलर ने। ठीक है, भरापन की प्रक्रिया कहां से स्टार्ट होती है? वो ऊपर से नीचे की ओर स्टार्ट होती है। ठीक है, सहयोग की भावना का रचयिता कौन है? सहयोग की भावना के रचयिता है हेनरी फ्यूल। ठीक है, अब अपवाद के सिद्धांत के हैं टेलर। अपवाद का सिद्धांत किसने दिया? टेलर ने। उद्देश्य द्वारा प्रबंध की अवधारणा किसने की है? ट्रकर ने। ठीक है, अब बोले क्रियात्मक विभागीकरण का सुझाव किसने दिया है? उर्विक ने। उन्होंने क्रियात्मक विभागीकरण किए हैं, मतलब क्रियाओं को क्या करा है? बांटा है। ठीक है, संबंध के 7 कार्य किसने दिए हैं? संबंध का 7 कार्य किया है मेसी ने। संबंध के 7 कार्य बताए हैं उन्होंने। ठीक है, फेल का महत्वपूर्ण इकाई, फेल की महत्वपूर्ण इकाई क्या है? आदेश की इकाई, मतलब उन्होंने आदेश पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, तो उनकी क्या है? महत्वपूर्ण इकाई आदेश की इकाई। ठीक है, प्रबंध के कार्यों को कितने वर्षों तक अध्ययन किया गया? उसके कार्यों को किया गया 50 वर्षों तक अध्ययन। ठीक है, पट की तकनीक, देखिए ये तकनीक कब हुई थी? 1958 में। पट की देखिए ये होती है पट की, ठीक है, पट इसे इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसका फुल नेम क्या होता है? कार्यक्रम मूल्यांकन तथा
पुनर्विरचा तकनीक। ठीक है। संगठन की पुरानी कहावतें क्या है? हर्बर्ट साइमन की। किसकी है? हर्बर्ट साइमन की। ठीक है। द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक कौन है आपके? द न्यू ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक हैं आपके गुलिक। ठीक है। प्रशासन दृष्टिकोण के प्रतिपादक है हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल। अब निर्देशक गतिशील नेतृत्व प्रदान करने वाले, मतलब निर्देशकों को गतिशील नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता कौन है? वो है डिमोक। ठीक है, ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे नई क्लास के साथ।